नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों, कहानी को जरूर पूरा सुनिएगा, ध्यान लगाकर, तभी आपको मजा आएगा। मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी राकेश से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि काजल के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के कुछ दिन बाद में पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार जब उनका घर मैंने देखा था, सब कुछ अच्छा था। इसके बाद सुहाग वाली रात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करना होगा। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों? मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता। और वो सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा सा डर गई। मुझे नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे क्या करना है। मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होंगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरी बेटा रात में बाथरूम में रहता है, पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहली वाली रात यह सब सुनकर मैं कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही बस सोच रही थी कि मेरे पति राकेश कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है। और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाहर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि मेरी सास ने मुझे बताया था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाता है, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक ही बाथरूम में रही। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैं आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई और मुझे नींद आने लगी। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह में अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए वहाँ का नज़ारा देखकर, क्योंकि बाथरूम में एक नया कपड़ा था, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी।
सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था जो। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ में कह रही थी कि ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली कि बेटा, तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का एकदम मन ही नहीं था। अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। मैं चुपचाप अपना बिस्तर लगा के अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने का रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की, उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाज आने लगी और कुछ जैसे टूट रहा हो, ऐसी आवाजें आने लगी बाथरूम से। और थोड़ी देर बाद आवाज वह रुक गई और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए, आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नए कपड़े को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान भी एकदम गिराया हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, मेरी सुंदर पत्नी। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही हैं थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं राकेश को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बातें की। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि राकेश कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। वो बोली कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपके पापा थे उनके परिचित, इसीलिए तुमसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में झगड़े भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति राकेश ने कहा कि पापा जो बोलो वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारा पति मर्द नहीं है। उन्होंने शायद राकेश को कुछ कहा होगा। रात अब मैं राकेश से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले अब बात करने को रखा क्या है? क्या है? पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच? मैं कौन सा सच छुपाई हूँ राकेश? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई और है। यह बात तुमने तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहाग वाली रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या करने को कहा? फिर मैंने
उन्हें सारी बात बताई कि आपकी मम्मी ने मुझको कहा था कि ऐसा ऐसा करना, मेरा बेटा मर्द नहीं है, ऐसा मेरे को बोला था और कहा कि वो चाहते थे ऐसा हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई थी। वो मेरी सही मायने में अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फ़ैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए कि मैंने लगता है जो षड्यंत्र रचा था वो काम नहीं किया। ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई कि लगता है अब दाल गलने वाली नहीं है और वह अपने घर चली गई। दोस्तों, इस प्रकार से राकेश और काजल खुशी खुशी से रहने लगे और काजल अच्छी बहू बनकर खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को पूरा देखा करिए। हमारे चैनल पर आपको रोज़ एक नई नई कहानियाँ सुनने को आनंद मिलता रहेगा। अधिक इमोशनल स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी और जैसी स्टोरी आपको चाहिए वैसी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पेज पर जाकर और स्टोरी देख सकते हैं। और हमारी डेली वीडियो आती रहती है और आप वीडियो का आनंद उठाएं। आप वीडियो को देख करके एक लाइक प्लीज़ कर दिया करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। तब तक देखते रहिए अपना चैनल ज्ञान धारा। नमस्कार।